भारत एक ऐसा देश जिसमें कितने प्रकार के लोग और ना जाने कितने प्रकार की उनकी भाषाएं हैं। ये देश काफ़ी सुंदर देखने में ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की भाषाओं में भी बहुत सुंदर है। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही एक भाषा के बारे में जानेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे मधुर भाषाओं में से एक तेलुगु इतनी खास क्यों है? तेलुगु सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति है, एक इतिहास है जो हजारों सालों से ज़्यादा पुराना है। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तेलुगु की कहानी, उसकी खूबसूरती और ये भी कि आप कैसे इसे बोलना शुरू कर सकते हैं बेहद ही आसान तरीकों से। तेलुगु भाषा भारत के दक्षिण में बोली जाती है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में। यह द्रविड़ भाषाओं की एक शाखा है और भारत की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लगभग 80 मिलियन लोग इसे बोलते हैं। तेलुगु लिपि की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन साहित्य का स्वर्ण युग 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब कवि नन्ने ने महाभारत का अनुवाद तेलुगु में किया। फिर आए तिक्कन और यरेप्रगड़, और इस तिकड़ी को कहा जाता है कवित्रयम। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि इसकी ध्वनि लयबद्ध और मधुर होती है, जैसे कोई गीत हो। साउथ इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो तेलुगु है और अधिकतर जो फिल्म्स बनती हैं साउथ इंडस्ट्री की वो तेलुगु में ही बनती हैं। होने को और भी लैंग्वेजेस में बनती हैं बट मोस्ट ऑफ द जो फिल्म्स हैं वो तेलुगु में ही बनती हैं। फिर उसके बाद में डबिंग की जाती है हिंदी में। फिल्म जैसे RRR और बाहुबली जैसी बड़ी बड़ी फिल्में तेलुगु में ही बनी हैं। ये काफ़ी ही सरल भाषा और है। वारिकी पंच महापातकालु कलु। अगर आप इसे सीखते हैं तो ये काफ़ी सरल है, किंतु इसको सीखना स्टेप बाय स्टेप पड़ता है, जो कि हम आपको सिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, तेलुगु बोलना कैसे शुरू करें। अब हमने ये तो जान लिया कि इसका इतिहास क्या है, लेकिन अब हम इसे बोले कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस भाषा के बुनियादी शब्दों को जानना चाहिए। बुनियादी शब्द जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जो हम बिल्कुल डेली लाइफ में काम में लेते हैं, जैसे कि नमस्ते, धन्यवाद। ठीक है, तो जैसा कि तेलुगु में नमस्ते को नमस्ते ही कहते हैं, धन्यवाद को धन्यवादलु बोलते हैं, हाँ को अवनु कहते हैं, नहीं को कादु, मैं को नेनु, आपको मीरू। ठीक है, अब हम इसमें कुछ रोजमर्रा के वाक्य देखते हैं जो हम डेली बोलते हैं किसी न किसी अपने, या तो घर के मेंबर से आप कह लीजिए, या फिर किसी अपने यार दोस्त पड़ोसी किसी से भी जो अपन कहते हैं। मेरा नाम राहुल है, तो इसे हम तेलुगु में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ना पेरू राहुल, ना पेरू राहुल। आप कैसे हैं? मीरू एला उन्नारू, मीरू एला उन्नारू। मैं ठीक हूं, नेनु बागुन्नानु, नेनु बागुन्नानु। ये जो 3 वाक्य मैंने आपको आज स्टार्टिंग में जो बताए हैं, इन वाक्यों को आप रोज सुबह या शाम 5 मिनट तो खैर ज़्यादा है, बट आप इसको एक बार बोल दीजिए दिन में किसी से भी, जिससे आपको इसका आइडिया रहेगा, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, दिमाग में सेव होंगी। अब इनको आपको सुनना है और दोहराना है। ठीक है,
आप इसके लिए तेलुगु गाने सुन सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चों की पोएम्स होती हैं उनको आप तेलुगु में सुन सकते हैं, तेलुगु में जो डब्ड होती हैं उसमें आप सुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स होते हैं, आप उनको काम में ले सकते हैं जो आपको तेलुगु बोलना सिखाते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐप्स के चक्कर में ना पड़े, हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। तो इन कुछ तरीकों से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप कर लेंगे। तो दोस्तों, यही थी तेलुगु भाषा की खूबसूरत यात्रा, इतिहास से लेकर आपके पहले शब्द तक। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके आगे तेलुगु के शब्द, ग्रामर और बोलने की प्रैक्टिस पर वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें टीच मी तेलुगु। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तरवटा कालुडम, यानी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।